सिंह राशि के जातकों के लिए एक अहम दौर शुरू हो चुका है। करीब 10 साल बाद शनि की ढैया दोबारा दस्तक दे चुकी है और अब 2025 में इसका प्रभाव पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। 29 मार्च की रात 9:43 पर शनिदेव ने कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर लिया है और अब अगले 2.5 वर्षों तक मीन में ही विचरण करेंगे। यह बदलाव सीधे तौर पर सिंह राशि पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि शनि अब आपके 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होकर असर दिखाएंगे। अक्सर इस ढैया को लेकर डर का माहौल बना दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका हर पहलू नकारात्मक ही हो। आने वाले 2.5 साल आपके लिए चुनौतियों के साथ कई संभावनाओं के भी द्वार खोल सकते हैं। शनिदेव अनुशासन, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। अगर आपने मेहनत की है तो इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। इस समय में कानूनी मामलों में विजय मिल सकती है, प्रतियोगिताओं में सफलता मिल सकती है और पुराने अटके काम गति पकड़ सकते हैं। हाँ, कुछ क्षेत्रों में सतर्कता भी जरूरी होगी, जैसे रिश्तों में संयम रखना और स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना। यह समय आपको आत्मनिरीक्षण, कर्मों की समीक्षा और जीवन में संतुलन लाने का एक सुनहरा अवसर दे रहा है। डरे नहीं, बल्कि समझदारी से हर कदम उठाएं। शनि की ढैया आपको गिराने नहीं, बल्कि निखारने आई है। जी हाँ, आपने कई वीडियो में सुना होगा कि शनि की ढैया को लेकर कितना डर फैलाया जा रहा है, लेकिन आज मैं इस विषय को एक नए नजरिए से आपके सामने रखने जा रहा हूं, विशेष रूप से सिंह राशि वालों के लिए। शनिदेव अब कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यह बदलाव आपके जीवन में कई मायनों में असर डालेगा। जब शनि कुंभ में थे तब उनकी दृष्टि मेष, सिंह और वृश्चिक राशियों पर पड़ रही थी, यानी वे आपकी खुद की राशि, भाग्य स्थान और चतुर्थ भाव को देख रहे थे। लेकिन अब जैसे ही शनि मीन में पहुंचे हैं, उनकी दृष्टियों का क्षेत्र बदल गया है। अब वे वृषभ, कन्या और धनु राशि को देखेंगे और इसका मतलब है कि आपकी राशि पर सीधी दृष्टि का असर अब समाप्त हो गया है। इसका लाभ आपको कई स्तरों पर मिल सकता है। मानसिक दबाव कम होगा, भाग्य का साथ बढ़ेगा और पारिवारिक माहौल में शांति आ सकती है। शनि अब आपके अष्टम भाव में हैं और 6ठे 7वें भाव के स्वामी होकर वहां विराजमान हैं, जिससे एक प्रकार का विपरीत राजयोग बन रहा है। ये स्थितियां आपके लिए कुछ असामान्य लेकिन अनुकूल परिणाम लेकर आ सकती हैं, जैसे अचानक धन लाभ, पुरानी बीमारियों से राहत या गुप्त प्रयासों में सफलता। तो इस समय को भय से नहीं, समझदारी और सकारात्मक सोच से अपनाएं, क्योंकि शनि का यह चरण आपको मजबूत बनाने और छिपी क्षमताओं को बाहर लाने का अवसर देने वाला है। शनिदेव ने सिंह राशि के लिए एक अनोखा योग रचा है, विपरीत राजयोग, जो आने वाले समय में आपकी किस्मत की तस्वीर बदल सकता है। जी हां, 6ठे और 7वें भाव के स्वामी शनि अब आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं और यहीं से शुरू होती है शनि की ढैया, जो अक्सर लोगों को डरा देती है, बट नॉट यू, सिंह राशि वालों, क्योंकि यह समय आपके लिए नए अवसरों का संकेत भी है। जहां शनि बैठते हैं वहां मजबूती देते हैं और जहां दृष्टि डालते हैं वहां हलचल मचा देते हैं। इसीलिए जिन क्षेत्रों से शनि की दृष्टियां हट चुकी हैं, वहां राहत और प्रगति का रास्ता खुलेगा और जहां अब उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां थोड़ी सजगता बरतनी होगी। ये वक्त है समझदारी से हर स्थिति का आकलन करने का, डरने का नहीं। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी चंद्र राशि, नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर ज्योतिषीय जानकारी समझना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, महसूस कीजिए और खुद को तैयार कीजिए अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के स्वागत के लिए। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि सही जानकारी सही वक्त पर मिल जाए तो राह आसान हो जाती है। सिंह राशि वालों, इस समय अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को जगह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव का यह गोचर आपके लिए कई अप्रत्याशित और बड़े लाभ लेकर आया है। जी हां, अब जब शनिदेव कुंभ से मीन में प्रवेश कर चुके हैं और आपके अष्टम भाव में 2.5 साल तक रहेंगे, तो यह समय आपके लिए विपरीत राजयोग का द्वार खोलता है। ऐसा योग जो चुनौतियों को चीरते हुए सफलता की ओर ले जाता है। जिन लोगों ने वर्षों से कोर्ट कचहरी,
कानूनी झमेलों या शत्रुओं के कारण तनाव झेला है, अब उन्हें राहत मिलने वाली है। अगले 2.5 वर्षों में आप न सिर्फ इन समस्याओं से बाहर निकलेंगे बल्कि विजयी होकर उभरेंगे। खासकर वो लोग जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, ईएमआई की टेंशन में जी रहे हैं, उनके लिए अब स्थितियां बदलने वाली हैं। पुराने आरण चुकता होंगे, आर्थिक स्थिति सुधरेगी और कर्ज मुक्ति का मार्ग साफ होगा। शनि का यह गोचर लगभग 30 वर्षों के बाद आपके जीवन को गहराई से छूने आया है और इसका असर धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन जब दिखेगा तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। इसलिए अब वक्त है आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि शनि की चाल इस बार आपको संबल और सफलता दोनों देने वाली है। सिंह राशि वालों, अब समय है राहत की सांस लेने का, क्योंकि जीवन के कई मोर्चों पर उलझने सुलझने वाली हैं। सबसे पहले बात करें छठे भाव की। यह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत होता दिख रहा है, जिससे शत्रुओं पर विजय और रोगों में राहत जैसे सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। वहीं 7वां भाव, जो व्यापार और वैवाहिक जीवन से जुड़ा है, वहां भी अब सुधार की ठोस संभावनाएं नजर आ रही हैं। यदि पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं या किसी निवेश में पैसे अटके हुए थे, तो अब उनका निकलना तय है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में लंबे समय से मनमुटाव या गलतफहमियां चल रही थीं, उन्हें भी अब सुलह और सामंजस्य का रास्ता दिखेगा। इसके साथ ही नए कामों की शुरुआत के लिए यह समय एकदम उपयुक्त है। आपको देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो मई के मध्य में राशि परिवर्तन कर आपकी योजनाओं को और मजबूती देंगे। याद रखें, केवल एक शनि से डरने की जरूरत नहीं है। नवग्रहों में से अधिकांश इस समय आपके पक्ष में हैं और शनि का गोचर भी आपको कई मायनों में आगे बढ़ने का अवसर देने वाला है। गुरुदेव अभी वृषभ राशि में स्थित हैं और वहां से आपको संबल, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। तो इस संपूर्ण ग्रहचाल के योग में सिंह राशि के लिए यह समय वास्तव में एक नई शुरुआत का संकेत है। बिना डर के पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन की दिशा एक नए मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे बड़े फायदे मिलने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। जब शनिदेव आपके 7वें भाव में स्थित थे, तब उन्होंने शश नामक महापुरुष राजयोग रचा था, जो नेतृत्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हालांकि उस समय शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव यानी 9वें घर पर पड़ रही थी, जिससे कई लोगों को किस्मत का साथ नहीं मिल पा रहा था और विशेष रूप से विदेश संबंधी कामों या पिता के स्वास्थ्य में अड़चनें बनी हुई थीं। अब जैसे ही शनि की दृष्टि वहां से हट चुकी है, भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमने को तैयार है। जिनके पिताजी का स्वास्थ्य लंबे समय से चिंता का विषय था, उन्हें अब राहत मिल सकती है। साथ ही विदेश से जुड़े कार्य, चाहे वो वीजा हो, नौकरी हो या कोई व्यापारिक डील, अब बनते हुए नजर आएंगे। किस्मत का साथ अब सच में आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि कार्यवाही करने का है, क्योंकि ग्रहों की यह चाल आपको उन दरवाजों तक ले जा सकती है जो अब तक बंद लग रहे थे। सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय नई उम्मीदों और सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है, क्योंकि अब किस्मत भी आपका साथ देने को तैयार है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, अब भाग्य के सहारे गति पकड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि शनि का प्रभाव हर किसी के लिए नकारात्मक ही हो। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और उसमें योग, दशाएं और ग्रहों के संयोग भी अलग अलग असर डालते हैं। जब तक सारे ग्रहों की स्थिति एक साथ प्रतिकूल न हो, तब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। इसलिए घबराने की नहीं, समझदारी से ग्रह स्थिति को समझने और अनुकूल समय का लाभ उठाने की जरूरत है। मैं आपको समय समय पर आने वाले शुभ योगों की जानकारी देता रहूंगा और आज हम बात कर रहे हैं उन 2.5 वर्षों की, जो सिंह राशि के लिए कई मायनों में खास होने वाले हैं। अब जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव से हट गई है, तो सौभाग्य भी आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। ज्ञान की प्राप्ति होगी, धर्म और आध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि जब आपकी राशि से हटती है, तो सम्मान, पदोन्नति और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के मार्ग खुलते हैं।
जो लोग नौकरी में प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे थे या खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उन्हें अब नए अवसर मिल सकते हैं। यानी अब समय है विश्वास, तैयारी और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का। सिंह राशि के उन जातकों के लिए जो खुद को लंबे समय से पहचान के इंतजार में महसूस कर रहे थे, चाहे वो अभिनेता हो, कलाकार हो या परफॉर्मर, अब समय आ गया है जब मंच पर रोशनी सिर्फ उन पर ही पड़ेगी। शनिदेव अब मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन इस बार आपकी लगन को अनदेखा नहीं किया जाएगा, फल भी मिलेगा और मान सम्मान भी। जिन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में अकेलापन महसूस किया है, जो निरर्थक चिंताओं में उलझे रहे हैं, उन्हें अब मानसिक सुकून मिलने वाला है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। विचारों की वह जंजीर जो आपको रोके हुए थी, अब खुलती नजर आएगी और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, हल्का और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि जो पहले आपके चौथे भाव पर थी, वो अब हटने से माताजी के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलते हैं। साथ ही जमीन जायदाद या अटकी हुई प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानियों में भी अब राहत मिल सकती है। जो धन फंसा था या निवेश कहीं अटका पड़ा था, वहां से निकलने की संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए सिर्फ कर्म करने का नहीं, बल्कि उसके मीठे फल का स्वाद चखने का भी है। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई पुराने बोझ हल्के करने वाला है, चाहे वो पारिवारिक टकराव हो, संपत्ति से जुड़े विवाद हों या मानसिक अशांति की वजहें। अब आपके जीवन में स्थिरता लौटती दिखाई देगी, घर परिवार में सुखद माहौल बनेगा और चल अचल संपत्तियों से जुड़ी अटकी योजनाएं भी गति पकड़ेंगी। वाहन सुख की संभावनाएं प्रबल हैं, जिससे आपके जीवन की भौतिक सुविधाएं भी विस्तार लेंगी। शनिदेव अब 8वें भाव में आ चुके हैं और अपनी दृष्टि वृषभ, कन्या और धनु राशियों पर डाल रहे हैं, जो आपके 10वें, दूसरे और पंचम भाव से संबंधित हैं। इसका अर्थ है कि करियर, आय और संतान से जुड़ी बातों में आपको सतर्क रहना होगा। विशेषकर जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं या जिनका काम जोखिम से जुड़ा है, उन्हें बेहद सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। लापरवाही छोटे मसलों को बड़ा बना सकती है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना और जिम्मेदार रवैया अपनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सिंह राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए कई मायनों में लाभकारी रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। कार्यस्थल पर अनावश्यक विवादों से दूर रहें और खासकर किसी भी सरकारी या कानूनी प्रक्रिया को टालना या लापरवाही से लेना नुकसानदायक हो सकता है। पैसों से जुड़ी बातों में सोच समझकर निर्णय लें, खासकर जब कोई बड़ा खर्च सामने आए तो फिजूल खर्ची से बचें और बजट का संतुलन बनाए रखें। आने वाले दिनों में कुछ लोग ऐसे भी सामने आ सकते हैं जो जल्दी पैसा कमाने के शॉर्टकट या लुभावने ऑफर देंगे, लेकिन इनसे सतर्क रहना ही समझदारी होगी। निवेश करने से पहले पूरी पड़ताल करें और किसी भी स्कीम में बिना जांच पड़ताल के पैसा न लगाएं। साथ ही यह समय भावनाओं में बहकर फैसले लेने का नहीं है। कई बार करीबी रिश्तेदार या दोस्त आर्थिक मदद मांग सकते हैं, पर आपकी भावुकता का फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए दिल के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी होगा। इस समय सिंह राशि के जातकों को पैसों के लेन देन में खास एहतियात बरतनी चाहिए। अगर कोई निवेश करना जरूरी भी हो तो बेहद सीमित और सोच समझकर करे। बिना पूरी जानकारी के किसी को बड़ी रकम थमाना समझदारी नहीं होगी। खासकर वे लोग जो नकद कारोबार या क्रेडिट बेस्ड बिजनेस में हैं, उन्हें अतिरिक्त सतर्कता रखनी चाहिए। वहीं विद्यार्थियों को इस समय थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता पाने का सीधा रास्ता मेहनत से होकर ही जाएगा। जो लोग शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश से जुड़े हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना होगा। हर अवसर को ठंडे दिमाग से आंखें और बड़े फैसले शुभ योग के समय ही लें। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद भी सिंह राशि पर बना रहेगा, जिससे सही समय पर भाग्य का साथ मिलेगा और अचानक बड़ा लाभ भी संभव है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, संतान से जुड़ी अच्छी खबरें मिल सकती हैं और जीवन में एक पॉजिटिव मोड भी देखने को मिलेगा। यानी फायदे तो बहुत है, बस 2-4 जरूरी सावधानियों को अपनाकर आप आने वाले समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। एक जरूरी बात
जो सिंह राशि वालों को ध्यान में रखनी चाहिए वह है अपनी दिनचर्या और खानपान की व्यवस्था। इसमें किसी तरह की लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। कोई भी जरूरी काम अगर सामने हो तो उसे टालना या हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। आने वाले 2.5 साल का समय आपके लिए खास है, चाहे आप बिजनेस में हो, जॉब में हो या किसी प्रोफेशनल फील्ड में। यही दौर संभावनाओं से भरा हुआ है। हाँ, मेहनत जरूर थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसी मेहनत के सहारे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और सफलता की राह खुलेगी। आपको बड़े फायदे भी मिल सकते हैं, बस कुछ छोटी छोटी सावधानियों का पालन करना जरूरी होगा। इस समय कुछ लोग आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं और आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी और व्यवहारिक सोच के आगे उनका कोई असर नहीं होगा। आप अपनी सूझबूझ से हालात को संभाल लेंगे और हर मुश्किल को अवसर में बदलने में कामयाब रहेंगे। साथ ही यह समय उन लोगों के लिए भी अनुकूल रहेगा जो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या अपने करियर में बदलाव की योजना बना रहे हैं। आने वाला समय आपके हक में है, बस आत्मविश्वास बनाए रखें और पूरी लगन से आगे बढ़ते रहें। जिन सिंह राशि के जातकों ने किसी को उधार पैसा दिया था या कहीं किसी स्कीम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शेयर मार्केट या अन्य किसी निवेश में पूंजी लगाई थी, अब वो समय आ गया है जब आपके प्रयास रंग लाएंगे और वह फंसा हुआ पैसा धीरे धीरे वापस मिलने लगेगा। यह समय रिटर्न का है और अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ और धैर्य से काम लें तो आर्थिक लाभ निश्चित रूप से आपकी झोली में आएगा। इसके अलावा पारिवारिक माहौल में भी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। हो सकता है किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बने या घर में कोई पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो। परिजनों के साथ किसी पिकनिक या आउटिंग का प्लान भी बन सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से हल्का और रिलैक्स महसूस करेंगे। वहीं जो लोग लंबे समय से नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए भी यह समय बेहद अनुकूल है। भाग्य आपका साथ देगा और जो प्लान अब तक अटका हुआ था वह अब साकार हो सकता है। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए खुशियों और संतुलन से भरा होगा। जरूरत है तो बस थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग और विश्वास बनाए रखने की। यह समय आपके भाग्य के सितारों को बुलंदी देने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं। अब इंतजार खत्म होने वाला है और घर में नन्ही किलकारियों की गूंज सुनाई दे सकती है। लंबे समय से जो दंपति इस खुशी के लिए प्रयासरत थे, उनके लिए यह वक्त एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। वहीं जिन युवाओं के विवाह की चर्चाएं अब तक अधूरी रह गई थीं, उनके घरों में अच्छे रिश्तों की शुरुआत हो सकती है और शहनाइयों की तैयारी होने लगेगी। अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं लेकिन अब तक वो बात दिल में ही दबा कर रखी थी, तो इस समय अगर आप अपने प्रेम का इजहार अपने परिवार से करते हैं तो आपको स्वीकार्यता भी मिल सकती है और यह रिश्ता विवाह की दिशा में आगे बढ़ सकता है। पति पत्नी या पारिवारिक रिश्तों में जो थोड़ी बहुत खटास या गलतफहमियां थीं, वो भी धीरे धीरे खत्म होंगी और संबंधों में दोबारा मिठास लौटेगी। यानी कुल मिलाकर यह समय है रिश्तों को सहेजने, प्रेम को नया नाम देने और पारिवारिक जीवन में खुशियों की बहार लाने का। इस समय आपको एक खास तरह की सतर्कता अपनाने की जरूरत है। सबसे पहले अपने गुस्से पर पूरी तरह नियंत्रण रखें, क्योंकि जरा सी चूक आपके बनते काम को बिगाड़ सकती है। अपनी बातों में मिठास लाएं, वाणी में संयम और व्यवहार में विनम्रता रखें, क्योंकि यही गुण इस वक्त आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। किसी से कटु शब्दों का प्रयोग न करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। साथ ही उन लोगों से दूरी बना लें जिनकी सोच नकारात्मक हो, जो पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हों या आपकी तरक्की से असहज हों। समझदारी इसी में है कि आप पहचानें कौन आपका भला चाहता है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। इस समय अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य और अपने भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले सिर्फ अपने तक सीमित रखें। जो भी आप करना चाहते हैं वह पहले करके दिखाएं, फिर दुनिया को बताएं। याद रखिए, यह समय कुछ बड़ा करने का है और ग्रहों का ऐसा दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता। इसलिए पूरी चुप्पी, पूरा फोकस और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। यही रणनीति आपको वो लाभ दिला सकती है
जिसका इंतजार आप बहुत समय से कर रहे थे। इस समय आपकी किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और यही मौका है जब आपको समय का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। धन कमाने के मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। अब ये आप पर है कि आप उन्हें पहचानें और सही दिशा में इस्तेमाल करें। अगर करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या लंबे समय से सोच रहे हैं कि कोई पहल करे, तो अब देरी मत कीजिए। व्यापार में जुटे लोगों के लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। आपके व्यवसाय में विस्तार के योग्य हैं और अगर आप कोई नई योजना बनाते हैं तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। मेहनत का फल इस समय दोगुना मिलेगा, लेकिन मेहनत भी उतनी ही सच्ची और ईमानदारी से करनी होगी। जिन लोगों का सपना है कि वो खुद का कोई बिजनेस शुरू करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, उनके लिए भी सितारे साथ हैं। पर ध्यान रहे, यह सिर्फ भावना से नहीं बल्कि थोड़ी जानकारी और समझदारी से किया जाए। सिर्फ किसी और को देखकर या तुलना में कदम उठाने से नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर आप पहले से बिजनेस में हैं तो कानूनी दस्तावेजों जैसे जीएसटी, सेल्स टैक्स आदि की अद्यतन जानकारी और कागजात दुरुस्त रखें ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न हो। इस समय आपके पेशेवर जीवन में सितारे पूरी तरह से मेहरबान हैं। जो भी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, उन्हें आप न केवल समय पर पूरा करेंगे बल्कि बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, जिससे आपकी काबिलियत आपके सीनियर्स और बॉस की नजरों में और भी ज्यादा निखर कर सामने आएगी। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए पदोन्नति या किसी बड़ी जिम्मेदारी का मौका दस्तक दे सकता है और जो टारगेट्स दिए जाएंगे उन्हें आप सफलतापूर्वक अचीव करेंगे। इसका एक सकारात्मक परिणाम यह भी होगा कि आपकी प्रोफेशनल वैल्यू में जबरदस्त इजाफा होगा। हालांकि साथ ही साथ कुछ सहकर्मी आपके इस विकास से असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, उनकी नकारात्मक सोच से दूरी बनाना ही समझदारी होगी। आपका फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य और प्रदर्शन पर होना चाहिए। वहीं जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या हाल ही में किसी परीक्षा या इंटरव्यू से गुजरे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। मनचाही नौकरी का सपना अब हकीकत में बदल सकता है। कुल मिलाकर यह समय कर्म पर विश्वास रखने और पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्यों को साधने का है। इस समय आपके जीवन में आर्थिक मजबूती की नींव रखने का बेहतरीन अवसर है। धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे और जो आर्थिक अस्थिरता पहले महसूस हो रही थी, उसमें अब स्थायित्व आएगा। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी यह वक्त बेहद फलदायक है, खासकर वे जो विदेश में उच्च शिक्षा की चाह रखते हैं। मनचाहे कॉलेज में प्रवेश के प्रबल संकेत हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और खास तौर पर लॉ की पढ़ाई में जुटे विद्यार्थियों को भी अब अच्छे परिणामों की आशा करनी चाहिए। व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में धन आगमन के प्रबल योग हैं। प्रमोशन की संभावना से लेकर रुका हुआ पैसा या पुराना निवेश भी अब वापस मिलने के आसार हैं। कुल मिलाकर यह समय समृद्धि और तरक्की का है, जिसे हाथ से जाने देना बुद्धिमानी नहीं होगी। साथ ही अगर आपका व्यवसाय खानपान से जुड़ा है तो क्वालिटी को सर्वोपरि रखें। सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा भी परोसिए, क्योंकि इस दौर में गुणवत्ता ही आपकी असली पूंजी बन सकती है। कोई भी समझौता नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें, आपकी मेहनत का स्वाद ही आपका ब्रांड है।